चालू है। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हम लोग हल करेंगे। तो इस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है, ये 2019, 22 और 24 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। इसमें प्रश्न कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। यानी घड़ी की सुई है और कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई है। यहाँ पे हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे एक घड़ी है और घड़ी में ऊपर कितना होता है? 12। यहाँ पे 3 होता है, नीचे होता है 6 और इस साइड में होता है 9। तो इसमें कह रहा है कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबाई की है, लंबी है, और 5 मिनट में, कितने मिनट में कह रहा है? 5 मिनट में। तो आपको पता होगा कि जब घड़ी की सुई 1 पर होती है तभी 5 मिनट होता है। तभी क्या होता है? 5 मिनट होता है। ये मान लीजिए कि मिनट की क्या है? सुई है और इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक। और कहाँ से हम लोग गणना करते हैं? गिनती कहाँ से की जाती है? 12 से। 12 से ही तो गिना जाता है। 12 से चल के 1 पर गई है और कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो यही 5 मिनट तो है। मिनट की सुई 12 से 1 पे आती है तो कितने मिनट का इसमें टाइम होता है? 5 मिनट का। ठीक। तो कह रहा है 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हमने 12, हम क्या करेंगे? यहाँ 12 से चलना शुरू करती है। घड़ी की सुई कहाँ से चलना शुरू करती है? 12 से। तो यहाँ से चलकर ये मिनट की जो सुई है यहाँ से चलकर कहाँ पर पहुंची? 1 पे, तभी तो 5 मिनट होगा। तो 5 मिनट में हम लोग घड़ी के द्वारा बनाया गया क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे कोण पता कर लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर लंबी जो है सुई है, तो 5 मिनट में घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया कोण हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आप बताइए कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कै अंश का कोण बनेगा? 60 मिनट में इसकी पूरा घूमेंगे जब, एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360। एक चक्कर अगर कोई भी सुई लगाती है, चाहे मिनट की लगाए चाहे घंटे की लगाए, तो कितने अंश के कोण से वो घूम जाती है? 360। तो हम लोग सबसे पहले एक कोण पता करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, हमें मालूम है चिन्ह कि 60 मिनट में, 60 मिनट में अर्थात 1 घंटे में, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया कोण क्या लिखेंगे? थीटा बराबर कितना अंश? 360 अंश। ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पता करेंगे कि 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में। तो आप बताइए यहाँ पर हमें 1 कैसे प्राप्त होगा? जब हम 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 60 से 60 कट जाएगा तो 1 मिनट आ जाएगा कि नहीं? लेकिन जब हम भाग इधर 60 से कर रहे हैं तो हमें दूसरे साइड में भी 60 से क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए, तभी तो सही रहेगा। तो हम यहाँ पे भी 60 से क्या कर देते हैं? भाग दे सकते हैं। यहाँ भी किए उधर भी किए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अब ये 60 से 60 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। तो 1 मिनट में यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट, 1 आ गया। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया, और यहाँ पे लिख देंगे कोण थीटा बराबर, किसके बराबर? थीटा बराबर कितना अंश आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 क्या हो गया? हम इस 9 को अंदर लिख देते हैं, और 0 से 0 कट गया और 6 36। तो कै अंश आ गया? 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आया? 6 अंश आया कि नहीं आया? तो हम लोगों को 5 मिनट में पता करना है। कै मिनट में? 5। अब बताइए यहाँ पर 5 हमें कैसे मिलेगा? 1 5 कैसे बनेगा? जब हम लोग यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे? तो इधर किए तो इधर भी 5 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 5 का नम 5 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा 6×25 30 अंश ना। यानी यहाँ पे जो मिनट की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण है, यहाँ कितने अंश का कोण है? 30 अंश है कि नहीं है? अगर हम लोग यहाँ 15 मिनट में अगर कहता, ये 5 मिनट में कहा था, 15 मिनट में कहता, तो घड़ी की सुई कहाँ आती, यहाँ आती कि नहीं आती? तो आप बताइए क्या अंश का कोण हो जाता है? 90 अंश नहीं हो जाता? 30 फिर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 पे रहता, 10 मिनट में 60 अंश का कोण बनेगा मिनट की घड़ी की सुई द्वारा। और 15 मिनट में कितने अंश का बनेगा? 90 अंश। लेकिन वो सबसे हमें इस सवाल में मतलब नहीं है, लेकिन अगर सवाल में वैसा कभी दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। समझ में आया? तो यही जो त्रिज्यखंड है, इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देख सकते हैं कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पहले से हम लिख के रखे हैं, जिससे हमें सवाल लगाने में क्या हो, आसानी हो। तो कभी भी सवाल लगाइए तो सामने क्या होना चाहिए, जो चैप्टर का सवाल लगा रहे हैं, जिस पाठ का, उसके सभी सवाल सामने रखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किससे लिखते हैं? क्षेत्रफल को ए से, फॉर एरिया होता है। तो आप देख सकते हैं सूत्र में क्या लिखा है, थीटा अपान 360 अंश अगुड़े पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल की बात किया तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अपान 360 में उसी से क्या कर दिया जाता है, गुणा किया जाता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान हमने निकाल लिया है, दिया नहीं था ना। देखिए यहाँ थीटा का मान क्या है, निकाले है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए थीटा की जगह पे, इस जगह पे 30 अंश तो लिखेंगे। तो 30 अंश बटा 360 अंश अगुड़े पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3/36 बचा, 3/36 अगुड़े पाई आर स्क्वायर। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा, 1 बचा, नीचे 12 बचा, गुड़े पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1 से इसमें गुणा होगा पाई आर स्क्वायर में, तो पाई आर स्क्वायर एकन्नम पाई आर स्क्वायर, और फिर बटा है तो बटा बनाएंगे, 12 एकन्नम 12, तो पाई आर स्क्वायर बटा 12 किस ऑप्शन में है? यहाँ बी में है ना। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है, ये क्या है, यही सही है। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तो हम लोग अब दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी अंश है निम्नलिखित है। ये नीचे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है? तो इसमें से कौन सा है, ये हमें बताना है। तो हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें देख लेते हैं, यही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किससे लिखा जाता है? ए से। ए आप लिखें और या ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में क्या है, थीटा अपान 360 अंश गुड़े पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा बटा 360 अंश में जब हम वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं तो वही हो जाता है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये ऐसा किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे नीचे। अगर यहाँ पे हम लोग जो थीटा है, थीटा का मान क्या रखा है, कोण जो है यहाँ पे पी अंश दे रखा है। यानी थीटा किसके बराबर है, थीटा का मान यहाँ पी अंश दे रखा है। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, पी अंश लिख देंगे और बटा 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। और आर यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, बड़ा आर दिया है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या कह रहा है कैपिटल आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे ना।
कोण भी आप चाहें तो यहीं से ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहीं से ही पीएंस लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या हुआ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। थीटा का मान यहाँ चेंज कर रखा था, देख सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, बदल दिया। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं लिखा है, देखिए नीचे 360 अंश इसमें केवल है, और यहाँ पे पी अंश भी है, लेकिन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 पाई आर। तो ये वाला क्या है ऑप्शन, ये वाला गलत है। तो और कोई नीचे 360 अंश वाला ऑप्शन नहीं है, क्या है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहला नंबर आर स्क्वायर जो जिसमें है वही ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। तो ये यहाँ पे इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो आर है ये क्या दे रखा है, कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिस हो गया था। तो आर स्क्वायर इसमें है, इसमें है, दोनों में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पी अंश बटा 180 अंश लिखा है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो अब केवल ऐसा आर स्क्वायर वाला यही ऑप्शन बचा, तो यही क्या है, सही है। तो इससे ये वाला ऑप्शन आएगा कैसे, यहाँ पे देखिए कितना पाई आर स्क्वायर लिखा है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग 2 से अंश में और 2 से आर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहीं पर आप 200 गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी अंश और बटा 36 दूना 72, यानी 700 का अंश आ जाएगा, 20 अंश और गुणे ये कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे देख सकते हैं कितना छिपा, 1 पाई आर स्क्वायर तो है, तो 2 से यही में गुणा हो गया, तो 2 एक अन्नम 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आंसर क्या हो गया, मैच किया ना, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है, डी। अतः विकल्प नंबर जो डी है वही सही है। तो हम लोग इसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो हमें क्या करना है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई को निकालना है। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि त्रिज्यखंड बनता कैसे। तो वृत्त का वह खंड जो त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग केंद्र ले लेते हैं, मान लीजिए वो है, और फिर हम लोग एक त्रिज्या यहाँ पे लिए और एक त्रिज्या यहाँ से हम लोग और ले लेते हैं। तो यहाँ से यही जो खंड है इसी का नाम त्रिज्यखंड है, इसी का क्या नाम है, त्रिज्यखंड। और ये वाला जो चांद के जैसा ये लाइन है यही है चाप की लंबाई। ये चाप की हमें क्या निकालना है, लंबाई ना, तो यही चाप है, चाप की लंबाई हमें निकालनी है। और यहाँ पे जो कोण दे रखा है ये थीटा दे रखा है। तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने यहाँ पे ये क्या कर रखा है, नीचे जो है यहाँ पे हमने लिख रखा है, देख सकते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 अंश गुणे 2 पाई आर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।